वॉलिनी स्प्रे के बारे में जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या दवा होती है, क्या इसको लंबे समय तक ले सकते हैं, क्या कोई साइड इफेक्ट है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वॉलिनी स्प्रे दो तरीके का आता है, एक नॉर्मल रेगुलर वाला रहता है और एक मैक्स वाला रहता है। अब जो मैक्स होता है उसके अंदर जो दवाई है, मेन दवा डाइक्लोफिनेक, जो दर्द की दवाई इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करती है, वो डबल मात्रा में है। तो अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो मैक्स वाला लें, पर उसकी थोड़ी कीमत भी ज़्यादा होगी क्योंकि डाइक्लोफिनेक उसमें 2 गुना होता है और जो सिंपल वाला वॉलिनी स्प्रे है उसमें दवा मैक्स वाले से आधी रहती है। तो ये जो स्प्रे होता है इसको अपन क्या करते हैं कि अगर कहीं चोट लग जाए, सूजन आ जाए या स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, खेलते समय कहीं जॉइंट्स में खिंचाव आ जाए, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, या योगा करते समय, जिम करते समय या घर का काम करते समय गिरने से कहीं आपको सूजन, खिंचाव, दर्द हो जाए जॉइंट्स में स्पेशली या मसल्स में, तो उस समय इसको यूज किया जाता है। शर्त यह है कि ये घाव खुला नहीं होना चाहिए। खुले घाव पे इस स्प्रे को नहीं करना है और इसको कमर दर्द के लिए हो, चाहे पीठ के दर्द के लिए हो, गर्दन के दर्द के लिए हो, कूल्हे में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, इन सब जगह पे इसको यूज कर सकते हैं अपन, क्योंकि इसके अंदर 4 दवाइयां हैं, 4 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो होता है डाइक्लोफिनेक, जो कि NSAIDs हम लोग बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा। ये इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करती है, क्योंकि ऐसे केमिकल मीडिएटर जो इन्फ्लेमेशन सूजन कराते हैं उसको ये रिड्यूस कर देती है जहाँ पे चोट लगी रहती है। तो मेन दवा इसमें है डाइक्लोफिनेक। फिर इसमें 2 है, एक मिथाइल सैलिसिलेट है और मेंथॉल। ये क्या होते हैं? इरिटेंट है। ये ऐसे काम करते हैं कि जो नर्व होती है उसको डिसेंसिटाइज कर देते हैं। तो जहाँ पे चोट लगी रहती है वहाँ पे पहले ठंडा सा फील होगा, फिर गर्म सा, तो बेसिकली आपको पेन एहसास नहीं होता। तो मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथॉल इस तरीके से काम करता है। और जो चौथी चीज़ है वो लिनसीड ऑयल है, इसी को हम लोग फ्लेक्सीड ऑयल बोलते हैं, या अलसी का तेल। तो वो भी इसी तरीके से काम करता है कि आपको दर्द का एहसास कम होगा। पर मेन चीज़ है डाइक्लोफिनेक, जो ज़्यादा मात्रा में भी है। तो वॉलिनी स्प्रे इस तरीके से काम करता है। अच्छा, मार्केट में कई तरह के स्प्रे आते हैं, लोग पूछते भी हैं कि कौन सा वाला अच्छा है, वॉलिनी का अच्छा है कि डॉक्टर आर्थो का अच्छा है, कि एक मूव का भी आता है, इस तरीके से और भी आते हैं। तो जो वॉलिनी स्प्रे है और एक ओमनीजेल स्प्रे है, इनमें डाइक्लोफिनेक होता है, और जो मूव वाला होता है, जो डॉक्टर आर्थो वाला होता है, और जो झंडू फास्ट रिलीफ वाला है, वो आयुर्वेदिक उसके अंदर चीजें डली जाती है, उसमें कई तरह के ऑयल रहते हैं। तो ये डाइक्लोफिनेक बेस्ड ओमनीजेल स्प्रे होता है और ये वॉलिनी स्प्रे होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर ज़्यादा दर्द है तो वॉलिनी मैक्स वाला लें। तो ये आप मैंने बता दिया कि इसमें किस तरह की दवाइयाँ और किस चीज़ के लिए इसको लिखा जाता है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि जेल ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्प्रे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉलिनी जेल भी आता है, स्प्रे भी आता है। तो जेल और जो स्प्रे है उसके अंदर जो कंटेंट है, फार्मूला सेम है, बस जेल को लगा के थोड़ा सा आपको हल्का मालिश करना रहता है। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा कर दे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आगे पीछे कहीं से अकेले आप स्प्रे को लगा सकते हैं। स्प्रे में ऐसा लिखा रहता है कि थोड़ा तेजी से काम करता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो छोटे रहते हैं, ऐसा वॉलिनी स्प्रे वाले बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। वैसे दर्द में दोनों इसी तरीके से ही काम करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अपन इसको ऊपर लगाते हैं। जैसे डाइक्लोफिनेक है, उसका इंजेक्शन भी आता है, खाने की भी दवा आती है, तो उसके साइड इफेक्ट हैं। कई तरह के साइड इफेक्ट लंबे समय में हो सकते हैं। जैसे घुटने का दर्द है, आप लंबे समय अगर डाइक्लोफिनेक खाएंगे या इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अल्सर भी बन सकता है, किडनी भी खराब करता है, लीवर भी खराब करता है, खून को भी बेकार करता है। ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऊपर से लगाने से चूंकि ब्लड के अंदर नहीं जाता, वहीं टिश्यू तक रहता है, ब्लड के अंदर जाएगा तो बहुत ही कम जाएगा, तो इससे साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, लोग पूछते हैं कि इसको लंबे समय तक स्प्रे को यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह रहती है कि जैसे अगर मोच आ गई है, हल्का चोट लग गई, गिर गए, तो ये 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर कोई दर्द 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आपको प्रॉपर जांच करानी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे नेक में दर्द है, पीठ में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो एक्सरे कराएं, CT स्कैन कराएं, MRI करा के देखें कि प्रॉब्लम क्या है। कोई अर्थराइटिस तो डेवलप नहीं है, कहीं नर्व दब तो नहीं है। अच्छा, जो नसों का दर्द होता है, न्यूरल पेन होता है, उस पे इसका असर ज़्यादा नहीं आएगा, उसके लिए अलग दवाइयाँ आती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे सियाटिका टाइप का जो दर्द होता है ना, उस पे ये वॉलिनी स्प्रे का कोई रोल नहीं होगा, या कहीं नर्व कंप्रेशन की वजह से दर्द होगा तो उसमें इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता, बहुत फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े देर के लिए ज़रूर जो काउंटर इरिटेंट मैंने बताया, मेंथॉल और वो सैलिसिलेट होता है, उससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और एक लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये कोई बीमारी जैसे दर्द है तो उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। तो ऐसी कोई दर्द की वजह जो अभी हुई है, चोट
चोट लगने की वजह से हल्का सूजन है तो वो तो 1 हफ्ते 4 दिन 6 दिन में चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी अंदर है उसके कारण दर्द हो रहा है तो बीमारी पे कोई असर नहीं आएगा। ये तो सिर्फ दर्द रोकने की दवा है, चाहे डाइक्लोफिनिक हो, चाहे लिंसिडाइल हो, चाहे ये मेंथाल हो या सैलिसिलेट हो। ये सब सिर्फ लक्षण जो होता है, पेन है, सूजन है, उसको कम करने के लिए होते हैं। तो ये बताने का मकसद है कि स्प्रे है जो कि तुरंत के दर्द, सूजन, कहीं चोट लग जाए, मोच हो जाए, वहाँ के लिए है। और जैसे आप घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, या खेल के आए हैं या जिम करके आए हैं, कुछ ऐसे गिरने से चोट लग गई है तो उसके लिए होना चाहिए। घर में आप रखो, इसको लगा लो। दिन में 2 बार या 3 बार अपन यूज कर सकते हैं। 3 बार भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसको थोड़ा सा लगाने के लिए करना है कि इसको हिलाना है और जिस एरिया में लगाना है थोड़ा दूरी से 6 से 8 सेंटीमीटर से उसको स्प्रे कर दोगे तो पूरे एरिया में इवनली फैल जाएगी। चाहो तो हाथ से उसको थोड़ा सा रगड़ भी सकते हो। तो लंबे समय तक अपन यूज कर सकते हैं, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे जगह पे जहाँ कटा छिला ना हो, ऊपरी कोई चोट ना हो, उस कंडीशन में ही इसको यूज करना है। कटे घाव पे ये वोल्नी को नहीं यूज करना है। ये जो वोल्नी स्प्रे है जो बहुत पॉपुलर है उसके बारे में जानकारी दी है कि ये कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है। धन्यवाद।